हेलो प्यारे बच्चों, सुप्रभात। कक्षा 7 पाठ 2 विषय हिंदी। पाठ 2 का नाम है हींग वाला। अभी मैंने इसके शब्दार्थ और बुक वर्क करा दिए। आप ध्यान से देखें, उनको पढ़ें। और आज मैं इसके प्रश्न उत्तर भी करा देता हूँ, क्योंकि पहले भी करा चुके हैं। रिपीट करना है, मैं तो एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो एक बार मैं रिपीट करा देता हूँ। तो हमारा इसके बाद एक चैप्टर और आ जाएगा, वो कल करा दूँगा। तो इसलिए मुझे आज ज़्यादा वीडियो देनी पड़ी, क्योंकि बुक वर्क भी दे दिया और प्रश्न उत्तर भी देने पड़े। तो ध्यान से सुने प्यारे बच्चों। पाठ 2 है हींग वाला। तो दिए गए पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़िए एवं शब्द अर्थ व कठिन शब्द अपनी पुस्तक से स्वयं लिखें। वह किताब से प्रश्न भी स्वयं लिखना है। आपकी बुक में ही, किताब में ही प्रश्न लिखे हुए हैं, मैंने लिख दिया। प्रश्न बुक से स्वयं लिखने हैं। और जहाँ जो प्रश्न उत्तर लिखा, जैसा पहला है मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न का पहला प्रश्न है आपका, खान की आयु लगभग कितनी थी। तो खान की आयु लगभग कितनी थी, आपकी बुक में प्रश्न लिखा कै पर। तो यहाँ पर कै का ही उत्तर मिलेगा। तो उत्तर में है 35 साल। कितनी थी आयु? 35 साल। प्रश्न नंबर 6, हींग वाला सावित्री से हींग लेने का आग्रह क्यों कर रहा था। हींग वाला सावित्री से हींग लेने का आग्रह क्यों कर रहा था, विनती क्यों कर रहा था, प्रार्थना क्यों कर रहा था। तो उत्तर होगा, उसे अपने देश जाने की जल्दी थी। उसे अपने देश जाने की जल्दी थी। प्रश्न नंबर 11, हींग वाले ने किस भाव से कितनी हींग सावित्री को बेची। यानी कितनी हींग और किस भाव से सावित्री को बेची। उत्तर 7 पैसे तोले के भाव से 5 तोले। 7 पैसे तोले के भाव से 5 तोले। प्रश्न नंबर 10, सावित्री की बेटी ने अपने भाई से क्या कहा। सावित्री की बेटी ने अपने भाई से क्या कहा। उत्तर है, तुम माँ से पैसा न मांगो। क्या कहा? तुम माँ से पैसा न मांगो। अब प्रश्न नंबर 19, दशहरे के दिन किसका जुलूस निकलने वाला था। दशहरे के दिन किसका जुलूस निकलने वाला था। तो इसका उत्तर हुआ, दशहरे के दिन माँ काली का जुलूस निकलने वाला था। यानी काली माँ का। क्या उत्तर आएगा? काली माँ का जुलूस निकलने वाला था। तो इसके बाद आता है प्यारे बच्चों लिखित प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न है आपका, कै लघु उत्तरीय में, हींग बेचने वाला खान सावित्री के घर में कहाँ आकर बैठा। हींग बेचने वाला खान सावित्री के घर में कहाँ आकर बैठा। तो उत्तर हुआ, मोल श्री के नीचे चबूतरे पर आकर बैठा। कहाँ? मोल श्री के नीचे चबूतरे पर आकर बैठा। प्रश्न नंबर 2, खान ने सावित्री से क्या आग्रह किया। खान ने सावित्री से क्या विनती की, क्या आग्रह किया। तो उत्तर, खान ने सावित्री से हींग लेने का आग्रह किया। खान ने सावित्री से हींग लेने का आग्रह किया। प्रश्न नंबर 11, खान ने हींग की क्या विशेषता बताई। खान ने हींग की क्या विशेषता बताई। उत्तर, खान ने बताया कि हींग बहुत सुगंधित व हेरा हींग है। यानी बहुत ही स्वादिष्ट और सुगंधित हींग है। प्रश्न नंबर 6, छोटे लड़के ने कितने पैसे लेने की जिद की। छोटे लड़के ने कितने पैसे लेने की जिद की। उत्तर, छोटे बच्चे ने या छोटे लड़के ने 35 पैसे लेने की जिद की। कितने? 35 पैसे लेने की जिद की। प्रश्न नंबर 8, बच्चे क्या देखने जाने की जिद कर रहे थे। बच्चे क्या देखने जाने की जिद कर रहे थे। तो उत्तर है, बच्चे काली माँ का जुलूस देखने जाने की जिद कर रहे थे। क्या?
बच्चे काली माँ का जुलूस देखने जाने की जिद कर रहे थे। तो ये हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न हुए। इसके बाद हमारे आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्या है हमारे, पहला प्रश्न है उनका बेटा वही खान है। उनका बेटा वही खान है, सावित्री की बेटी ने ऐसा क्यों कहा। उनका बेटा वही खान है, सावित्री की बेटी ने ऐसा क्यों कहा। उत्तर, उनका बेटा वही खान है, सावित्री की बेटी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जब उनकी बेटी ने माँ से पैसे मांगे तो माँ ने मना कर दिया, परंतु हींग वाले के एक बार कहते ही 5 तोले हींग खरीद लिया। प्रश्न नंबर 6, सावित्री ने बच्चों की नाराज़गी दूर करने के लिए क्या कहा। सावित्री ने बच्चों की नाराज़गी दूर करने के लिए क्या कहा। उत्तर, सावित्री ने बच्चों की नाराज़गी दूर करने के लिए कहा कि चलो पहले खाना खा लो, फिर रुपया तुड़वाकर तीनों को 35-35 पैसे दूंगी। क्या कहा सावित्री ने बच्चों की नाराज़गी दूर करने के लिए कि चलो पहले खाना खा लो, फिर मैं रुपया तुड़वाकर तीनों को 35-35 पैसे दूंगी। अब प्रश्न नंबर 11, होली में हुए दंगे की खबर सुनकर सावित्री क्यों चिंतित थी। होली में हुए दंगे की खबर सुनकर सावित्री क्यों चिंतित थी। उत्तर, होली में हुए दंगे की खबर सुनकर सावित्री इसलिए चिंतित थी क्योंकि उसके बच्चे भी होली देखने गए थे और वह अपने बच्चों की सलामती के लिए चिंतित थी। क्यों चिंतित थी, क्योंकि सावित्री के बच्चे भी होली का जुलूस देखने के लिए गए थे और वहाँ पर झगड़ा हो गया था, इसलिए वह अपने बच्चों की सलामती के लिए चिंतित थी। प्रश्न नंबर 11, बच्चों के समय पर घर न लौटने से हुई सावित्री की दशा का वर्णन कीजिए। बच्चों के समय पर घर लौटने से हुई सावित्री की दशा का वर्णन कीजिए। खैर, सावित्री अपने बच्चों के कारण बहुत ही दुखी थी तथा वह फूट फूट कर रो रही थी तथा देवी देवताओं से अपने बच्चों की मंगल कामना कर रही थी। यानी बड़ी ही दुखी थी और ज़ोर ज़ोर से रो रही थी तथा सभी देवी देवताओं से अपने बच्चों की सलामती की दुआएं मांग रही थी। प्रश्न नंबर 9, सावित्री ने काली के जुलूस में न जाने के लिए बच्चों को क्या क्या प्रलोभन दिए और क्यों। यानी सावित्री नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे जुलूस देखने जाएं, फिर भी बच्चे गए, तो उन्हें रोकने के लिए वह क्या क्या लालच दे रही थी। तो उत्तर होगा, प्रश्न नंबर 9 का उत्तर है सावित्री ने बच्चों को पैसों का, खिलौनों का, सिनेमा का आदि बहुत से प्रलोभन दिए, बहुत से लालच दिए। काहे का, पैसों का, खिलौनों का, सिनेमा का आदि बहुत से प्रलोभन यानी लालच दिए ताकि बच्चे माँ काली का जुलूस न देखने जाएं। तो कहाँ क्या प्रलोभन दिए, पैसों का, खिलौनों का, सिनेमा का, कि बच्चे काली माँ का जुलूस न देखने जाएं। और प्रश्न नंबर 6, दंगे से सामान्य लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, कैसे, सोच कर लिखिए। यानी जो दंगा होता है उससे सभी लोगों का जीवन जो है अस्त व्यस्त, उथल पुथल हो जाता है, तो सोच कर लिखिए। उत्तर होगा, दंगे से सामान्य लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है क्योंकि दंगे से जान माल का
बहुत नुकसान होता है। दंगे से सारी व्यवस्था खराब हो जाती है, अतः हमें दंगे से बचना चाहिए। अर्थात दंगा अगर होगा तो हमारी जान माल सभी का नुकसान होता है, हमें दंगे से बचना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आज ये मैंने पार्ट 2 और पार्ट 1 सभी कुछ दोनों समाप्त करा दिए, क्योंकि पहले भी था, मुझे रिपीट कराना था। आज मैंने दोबारा से रिपीट करा दिए। आप इसको याद करें। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो मुझे आप फ़ोन करके या मैसेज से पूछ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।